फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम। अभी आप फ़ातिह आगरा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अरशदुर रहमान साहब दामा ज़िल्लहू से हुज़ूर आफ्ताब मिल्लत इरफ़ान हकीकत और पैकर एहसान व सलूक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत सैयद शाह आफ्ताब आलम क़ादरी गौहर साहब अल क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के ख़िदमातो तासुरात से आप महज़ूज़ हो रहे थे। ज़ाहिर है कि ये नातिया मुशायरा और आलमी नातिया मुशायरा है, यहाँ ख़िताब की गुंजाइश नहीं, मगर मोहब्बतों का एहतराम ज़रूरी है। बड़ी अच्छी शायरी हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि जब अक़ीदा और अक़ीदत बावज़ू हो तो शायरी अच्छी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सही ये है कि नात कहना कूचे रसूल में आज़ान देना है, क्या कहने। या ये कहिए कि नात कहना अपने पलकों से सहराए मदीना को झाड़ू देना है। तो बड़ी अच्छी शायरी हो रही है और होनी चाहिए। यकीनन वही शेर गुंबदे खजरा की छाँव से इश्क कशीद करता है, जब दिल भी बावजू हो, फ़िक्रें भी बावजू हों और ख़यालात भी बावजू हों। और जब ख़याल की बुलंदी, फ़िक्र का बांकपन और सदाकत की आँच तेज़ होती है तो शायरी बड़ी अच्छी हो जाती है। अभी आपने हज़रत जमील खैराबादी का कलाम सुना, यकीनन बड़ी अच्छी शायरी थी। और उनसे पहले भी जिन्होंने अशार कहे, मैं सबके कदम को चूम रहा हूँ और जो कहेंगे उनके भी कदम को मैं चूमूँगा। लेकिन बात ये है कि ये आप यकीन कर लें और यहाँ से यकीन करके उठें कि जब गोद पाकीज़ा होती है तो नस्लें पाकीज़ा। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी मुक़द्दस गोद में तक़द्दुस के गुलाब खिलते हैं, जिस आंचल से तिलावत की खुशबू महक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर वो आंचल तिलावत की खुशबू से महरूम है तो वहाँ से न खौफ इलाही है, न खशियत इलाही है, न मोहब्बत रसूल है। अब आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है हज़रत सैयद साहब क़िबला की। शायद यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर के फासले पे हज़रत का घर है, लेकिन ये हसीन इमारत यकीन जानिए सुरैया की बुलंदी झुक के सलाम कर रही है। और ताज महल का हुस्न जहाँ हाथ बांधे खड़ा हो, उस इदारे का नाम है जामिया उम्मे सलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद भी अगर हम तवज्जो न दें तो यकीन जानिए आप अपनी नस्लों को जुल्मतों के हवाले कर रहे हैं। लेकिन हम जुल्मतों के मुसाफिर नहीं हैं, हम उजालों के मुसाफिर हैं। हम तारीकियों के मुसाफिर नहीं हैं, हम रोशनियों के मुसाफिर हैं। शायद आपने तारीख नहीं पढ़ी है कि गारे हिरा से जो सबसे पहली आयत हमें मिली है वो नमाज के हवाले से नहीं है, वो रोज़े के हवाले से नहीं है, वो सजदों के हवाले से नहीं है। जो आयत पैगंबर आज़म गारे हिरा से लेके आ रहे हैं वो ये है कि पैगंबर पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। कितना खूबसूरत पैगाम परवरदिगार दे रहा है कि ऐ बंदो, तुम्हारा रिश्ता मुझसे टूट चुका है, तुम्हारी पेशानियां आवारा हो चुकी हैं, तुम्हारे दिल बहक चुके हैं,
तुम्हारी फिक्रों के महल में न जाने कितने बातिल खुदा आ चुके हैं, लेकिन याद रखो अगर हमसे रिश्ता हसीन करना है, अगर मेरी दहलीज पे अपनी पेशानी झुकानी है, तो तुम्हें सबसे पहले इल्म हासिल करना होगा और शऊर की मंजिल से गुजरना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी नातिया मुशायरा, मुफ्ती कमरुल जमा साहब मिसबाही। हैरत है कि इल्म जिसका सरमाया है, शऊर जिसकी दौलत है और कुव्वत फिक्र जिसके लिए अता की गई है, आज वही कौम सबसे जाहिल नजर आ रही है। गारे हेरा से इल्म की दौलत लेकर आने वाला कोई और नहीं है, वो आमना का लाल है, वो अब्दुल्लाह का नूरे नजर है, और उसने इंसानियत को ये तालीम दी कि सुनो आज ये दुनिया है जो चांद पे जा रही है, मगर तुम्हारा पैगंबर 1400 साल पहले इतना ऊंचा गया है जहां फिक्र नहीं जा सकती है, जिनके तलवों को ख्यालात भी नहीं छू सकते हैं, उससे आगे तुम्हारा पैगंबर गया है। तरक्कियां बहुत हैं, लेकिन याद रखें इन सारी तरक्कियों का रिश्ता कुरान से है। जिस दिन साइंस कुरान पढ़ना छोड़ देगी वो आगे बढ़ नहीं सकती है। आज भी इस्लाम है जो तरक्कियों की भीख दे रहा है, चाहे वो जो शोबा हो। साइंस तरक्कियों की भीख किसी और से नहीं ले रही है, वो इस्लाम से ले रही है। आप देखें पैगंबर आजम की तारीख पढ़ें, जा रही है दुनिया चांद पर, दुनिया चांद पे जाती है और चांद कदमे नाज़े गौसे आजम में आ रहा है। क्या तरक्की है हमारी साहब, फिर भी हम तरक्की को नहीं समझ रहे। हमने तरक्की की, लेकिन कैसी तरक्की की जहां खौफे खुदा नहीं है। कहां तरक्की की जहां गीबत है, कहां तरक्की की जहां बदनामी है, कहां तरक्की की जहां जल्लत है, कहां तरक्की की जहां नकबत है, कहां तरक्की की जहां फुकदान इल्म है, कहां तरक्की की जहां शऊर का कोई एहसास नहीं है। लेकिन याद रखिए वही कौम फातेह है जिसके एक हाथ में इल्म का झंडा हो और दूसरे हाथ में अमल का झंडा हो। भूल गए इमाम अहमद रजा को? इल्म इश्क अमल के मजमुए का नाम इमाम अहमद रजा है। और मैं तो कहता हूँ आशिक का नाम आला हजरत नहीं है, इश्क का नाम आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नहीं है, इल्म का नाम आला हजरत है। और मुफस्सिर का नाम आला हजरत नहीं है, तफसीर के हुस्न का नाम इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इमाम अहमद रजा, 52 फिरके, 52 जमातें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आला हजरत ने रास्ता बदल दिया हो। तेवर का आलम यह है कि किल के रदा है खंजरे खुखार बरकबार, आका से कह दो खैर मन आए न शर करे, ये रना के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आलमी नातिया मुशायरा। लेकिन आप यकीन कर लीजिए एक इमाम अहमद रजा है, हदीस भी है, इल्म कुरान भी है, तफसीर भी है, इल्म लोगत भी है, इल्म रियाजियात भी है, इल्म साइंसियात भी है, इल्म न जाने कितने इल्म है। आज मुहक्किकीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमाम अहमद रजा तन्हा 250 उलूम के माहिर थे, और सिर्फ माहिर नहीं थे, हर फन में उनकी किताब नजर आ रही है। तो आला हजरत की हम बात करें वो तो 1400 साल पहले की बात है, जहां इल्म खुद आ रहा हो। लेकिन इमाम अहमद रजा ने ये कह दिया, ऐ मेरे मानने वालों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो तुम इल्म हासिल करो। ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर नहीं बने, बनना चाहिए। ये नहीं कहता इंजीनियर नहीं बने, बनना चाहिए। ये नहीं कहते कि IAS अफसर ना बनिए, बनिए, आप सब बनिए, मगर पहले मुसलमान बनिए। और पहले मुसलमान बनने के लिए कुरान पढ़ना होगा, कुरान पे अमल करना होगा, कुरान को सीने में लगाना होगा, कुरान से मोहब्बत करनी होगी और तिलावत कुरान से अपनी जिंदगी की हवेली को मुअत्तर करना होगा। और अगर हमारी जिंदगी की महलें मुअत्तर हैं तो आप बाद में कब्र में जाएंगे, तिलावत कुरान पहले कब्र में पहुंचकर आपकी इस्तकबाल करेगी। तो मैंने ये अर्ज किया कि सबसे पहली गोद वो माँ की है, और अगर माँ की गोद पाकीज़ा होती है तो सदियां पाकीज़ा होती हैं, नस्लें पाकीज़ा होती हैं। नहीं देखा आपने, एक माँ है
जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा है। क्या कहने। उस गोद में पलने वाला बच्चा जिसे इमामुल औलिया कहते हैं, शहनशाह बगदाद कहते हैं। एक शहनशाह बगदाद है और आज दुनिया में जितने वली हैं, जो हुए और जो होंगे, सब उनके कदमों पे अपना दिल बिछा रहे हैं। क्यों? माँ की गोद पाकीज़ा है। आज हम तलाश करते हैं कि उस बहू को लेकर आए जिसके यहाँ टीवी हो, चमचमाती हुई गाड़ियां हो और न जाने क्या हो, मगर तारीख पढ़िए, हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मालूम है आपको, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। 1-2 हजार नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। मगर उन्होंने जो अपने बेटे के लिए बहू तलाश किया है, वो बहू झोपड़ी में रहती है, खप्पड़ पोश है, छत गिर रही है, टट्टियां गिर रही हैं, लेकिन उस घर से जो आवाज आ रही है कि अम्मी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा बेटी क्यों नहीं मिलाओगी? कहा सुनिए, ये रात का सन्नाटा जरूर है, जुल्मतें जरूर हैं, तारीकियों पे तारीकियां जरूर हैं, मगर याद रखें कोई सुने ना सुने, मेरा रब सुन रहा है, परवरदिगार सुन रहा है, खालिक़े कायनात सुन रहा है, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया वो रब्बुल अरबाब सुन रहा है। फौरन पलट के आए, बीवी को जगाया, कहा तुम्हारे बेटे के लिए बहू तलाश कर लिया है। का रात की तारीकी में हुस्न देखा का नहीं, जमाल देखा का नहीं, बैकग्राउंड देखा का नहीं, खानदानी पर्सनालिटी देखी का कह नहीं, का कुछ नहीं देखा। फिर देखा क्या? का तकवे का